हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया, जब 1 मोल गैस को स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है तो तापमान 298 से 308 केल्विन बढ़ता जाता है। यदि गैस को दी जाने वाली ऊष्मा है वो 50 जूल है तो सत्य कथन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि भाई स्थिर आयतन का मतलब है आयतन में परिवर्तन क्या हो जाता है, आयतन में परिवर्तन है वो जीरो है। आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो आयतन में परिवर्तन शून्य होता है यानी डेल्टा वी है वो क्या हो जाएगा, जीरो रह जाएगा। और अगर डेल्टा वी जीरो हो जाएगा तो मुझे ये पता है कि जो कार्य होता है, कार्य W होता है वो होता है माइनस बाह्यतम दाब P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो यहाँ पर डेल्टा V अगर शून्य है तो यहाँ पर कार्य का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपके पास में आ जाता है। ठीक है, अब हम अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमें ये पता चलता है कि भाई प्रथम नियम ये बोलता है कि डेल्टा E होता है, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो आपके पास में Q प्लस W होता है। आंतरिक ऊर्जा को हम डेल्टा U से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें डेल्टा U से लिखना है क्योंकि प्रश्न में दिया गया है वो डेल्टा U दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा U से लिखेंगे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अगर W जीरो है तो डेल्टा U है वो क्या हो जाएगा, Q प्लस में क्या हो जाएगा, जीरो, यानी इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर दी जाने वाली ऊष्मा अगर हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं, ये आपके अगर आपके पास में क्या है, सिस्टम है, निकाय है, तो इसको दी जाने वाली हीट होती है वो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं आईयूपीएसी के अनुसार, और इस पर किया जाने वाला वर्कडन भी क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। और आपके पास में इससे निकलने वाली ऊष्मा होती है वो हमेशा ऋणात्मक, और सिस्टम द्वारा किया गया कार्य होता है वो भी हमेशा ऋणात्मक होता है। ये आईयूपीएसी का चिन्ह का निर्धारण होता है, ये आईयूपीएसी चिन्ह निर्धारण करती है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है दी गई ऊष्मा है, यानी आपको दिया गया है Q बराबर आपके पास में प्लस का 500 जूल दिया गया है, तो यहाँ पर डेल्टा U इक्वल टू Q हो जाएगा, और ये आपके पास में 500 जूल, और W कितना हो जाएगा आपके पास में, W हो जाएगा जीरो नियत आयतन पर। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें Q बराबर डेल्टा U बराबर 500 जूल और वर्क डन कितना दिया गया है, जीरो दिया गया है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर सही समझ में आया होगा। धन्यवाद।